माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। मैं आज आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। रेशनल नंबर या रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए, जो भी नंबर हम पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखते हैं, जिस भी नंबर को पी बाई क्यू के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि पी एच सी एफ जो होगा पी एंड क्यू का एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इन दोनों का एच सी एफ जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। हमने जो भी नंबर्स हैं, यानी जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 जिसको बोलते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हैं। हमारे होल नंबर जिसमें हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है, ये भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स भी हमारे इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि जो भी ये होल नंबर है अगर इसको निगेटिव पॉजिटिव के रूप में अगर ले लिया जाता है तो वही हमारा होल नंबर होता है। आप देखिए ये सब होल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे इंटीजर सब हो गए। जब ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लिए गए तो ये सब इंटीजर्स हो गए। इन्हीं को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये सब के सब परिमेय संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर है। क्योंकि इन सभी नंबरों को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, -5 को लिख सकते हैं -5/1, 10 को लिख सकते हैं 10/1। इसलिए सब के सब रेशनल नंबर्स हो गए। और जिस भी नंबर को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इन रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हम इसके साइन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन से रेशनल नंबर हैं जिनको रेशनल नंबर जो है रिपीटिटिव भी होते हैं और नॉन रिपीटिटिव भी होते हैं। और जो नॉन रिपीटिटिव होता है वो बिल्कुल के बिल्कुल विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 5/6 है और ये जो है नंबर होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 6 की क्या फैक्टर है, तो 6 का फैक्टर 2 × 3 है। तो इस तरीके से ये जो नंबर होगा रेशनल नंबर, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिपीटिटिव होगा, ये रिपीटिटिव रेशनल नंबर होगा। रिपीटिटिव का मतलब होता है आवर्ती, ये आवर्ती होगा, ये आवर्ती रेशनल नंबर होगा। यानी कि ये नंबर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कभी कैंसिल नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अगर यहीं पे आप देखिए कोई नंबर ऐसा है, जैसे मान लीजिए 13/5 है तो यहाँ पे केवल 5 है हमारा, तो ये हमारा जो है डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये रिपीटिटिव नहीं होगा। ये इसको हम हिंदी में शांत दशमलव बोलते हैं, ये शांत हो जाएगा, या टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं इसे, ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या हिंदी में हम इसको शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसे हम टर्मिनेटिंग का पहचान हमको केवल इतना ही करना है कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए ये 6/32 है तो इसमें केवल ये 2 का फैक्टर है, ये 2 का पावर 5 हो रहा है हमारा, तो इसलिए इसमें केवल 2 है तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा, केवल 5 होगा तो भी टर्मिनेट होगा। अगर मान लीजिए 7/10 है तो 10 के फैक्टर में 2 और 5 दोनों है, अगर 2 और 5 दोनों है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। केवल 2 रहेगा तो भी टर्मिनेट, केवल 5 रहेगा तो भी टर्मिनेट, 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी टर्मिनेट। इसीलिए इसको हम इस तरह से लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 का पावर n है और इंटू 5 का पावर n है, यानी कोई भी है n है या m में कुछ भी पावर हो सकता है, तो केवल 2 और 5 के पावर का अगर फैक्टर है डिनोमिनेटर तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
ये हमारे रेशनल नंबर पे हैं, यानी कि इसको ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रिपीटेटिव जरूर होगा, यानी आवर्ती जरूर होगा। तो अब इरेशनल में क्या होता है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटेटिव भी होगा, वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। अगर उसको दशमलव रूप में इसको लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए 0.101000100001, इस तरीके से ये न तो सेम नंबर का रिपीट हुआ और न ही शांत हुआ, यानी कि इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर को जनरली अंडर रूट में भी हम शो करते हैं, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, ये सब के सब इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। अगर यहीं पे अंडर रूट में अगर स्क्वायर नंबर होते हैं, ये सब इरेशनल है। इरेशनल अगर मान लीजिए अंडर रूट में स्क्वायर नंबर है, जैसे 4 है, 9 है, 36 है, अगर ये अंडर रूट में है तो चूंकि ये बाहर आकर के 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, इसलिए इस तरह के जो रूट के अंदर वैल्यू है वह रेशनल है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये रूट से बाहर हो गए इजिली रूट में, तो ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर अंडर रूट 8 है तो वह रेशनल होगा, वही अंडर रूट में अगर 8 है तो हमारा इरेशनल हो जाएगा। अंडर रूट 8 है, अगर अंडर रूट 8 है तो ये इरेशनल होगा, इरेशनल। अगर यहीं पे अंडर रूट 8 लिखा गया है और इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी 2 होगी। तो इस तरीके से आपको रेशनल और इरेशनल समझना है। पाई की वैल्यू जो होती है हमारी कंफर्म नहीं है, इसलिए पाई जैसे कहते हैं तो हमारा इरेशनल लेते हैं, लेकिन अगर यही पाई की वैल्यू हम 22/7 अगर लेते हैं तो ये हमारा रेशनल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ये इरेशनल है, पाई की वैल्यू जो भी है वो इरेशनल होती है, लेकिन अगर 22/7 पाई की वैल्यू लेते हैं तो वो रेशनल होता है। तो ये आपका रेशनल और इरेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल का हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो जैसे हम फ्रैक्शन का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन करते हैं, वैसे इसका भी हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब करते हैं। फ्रैक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और रेशनल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर है, उसका या तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या न्यूमरेटर नेगेटिव हो, तो वह निगेटिव रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 2/5 है, अगर इसमें ये माइनस है तो भी निगेटिव रेशनल नंबर हुआ, निगेटिव रेशनल नंबर। और अगर यहाँ पे -2/5 है तो भी ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा। अगर यहीं पे आपका दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 2/5 है, तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो ध्यान यही देना है कि या तो डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव हो या न्यूमरेटर नेगेटिव हो, कोई एक नेगेटिव होगा तो वह नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर दोनों नेगेटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसा इसलिए है कि अगर हमारा ये -2 में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 2 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से आपको नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर मैंने बताया और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बताया, कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेट होंगे, कौन से नॉन टर्मिनेट होंगे। और जो भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होता है। और इस रेशनल नंबर में कहीं भी हम अगर 2 इरेशनल नंबर है उनको हम ऐड करते हैं तो ये दोनों इरेशनल है, तो ये एडिशन में हमारा इरेशनल प्राप्त होगा। अगर एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, जैसे मान लीजिए 3 रेशनल है, √2 इरेशनल है, तो भी आपको इरेशनल प्राप्त होगा। यह भी इरेशनल है, यह भी इरेशनल है। तो एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी यही बात है कि अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, आपको इरेशनल प्राप्त होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हो सकता है कि रेशनल हो जाए, जैसे मान लीजिए √2 × √2 है, तो ये √4 हो गया जिसकी वैल्यू 2 होगी, तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। अगर √2 है और √3 है
तो इसकी वैल्यू √6 होगी, ये हमारा इरेशनल होगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अगर कोई एक नंबर हमारा रेशनल है, जैसे 3 रेशनल है और √2 इरेशनल है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इरेशनल होगा। यानी रेशनल का और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल। यही बात डिवीजन के केस में भी है। हमारा डिवीजन में भी इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों इरेशनल है तो इरेशनल ही प्राप्त होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इरेशनल है तो वह इरेशनल होगा। बस इतना ही बता रहा हूँ आज, क्योंकि थैंक्स वीडियो का भी बात है। आप लोग लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और मैं रेशनल नंबर में भी रेशनल नंबर में भी जरूरत पड़ेगा तो और बताऊंगा मैं, और भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।